नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली पब्लिक स्कूल के 4 टॉपर छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित कर उनसे वार्ता करेंगे। देश भर में इसमें सीबीएसई के टॉपर छात्रों का चयन हुआ है। इस सूची में प्रथम स्थान पर डीपीएस के ये चारों छात्र हैं। 25 जनवरी को इन छात्रों को दिल्ली ले जाया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिशंकर वशिष्ठ ने बताया कि विद्यालय के 4 टॉपर छात्रों को गणतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट में तुषार सिंह ने सीबीएसई में देश में भर में प्रथम स्थान पाया है। पूर्व में उन्हें सीबीएसई और राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साक्षी सिंह, अक्षिता तेवतिया द्वितीय और दिव्यांशी चौधरी तृतीय रही। पूरे देश में केवल 25 छात्रों को सम्मानित के लिए चयन किया गया है। छात्रों की इस सफलता पर विद्यालय में हर्ष का माहौल है। डीपीएस सोसाइटी के अध्यक्ष पद्म भूषण वीके शुंगलू तथा चेयरमैन बीपी खंडेलवाल ने सभी चयनित छात्रों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीबीएसई की वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में तुषार सिंह ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। छात्रा साक्षी सिंह और अक्षिता तेवतिया ने परीक्षा में 99.8% और दिव्यांशी चौधरी ने 99.6% अंक प्राप्त कर किए हैं। इन चारों छात्रों का कहना है कि वह आईएएस बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोटों के चयन को लेकर आरबीआई की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च अप्रैल के बाद से ये सभी पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बी महेश की ओर से दी गई है। दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि वह नए पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर बी महेश के मुताबिक 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है। दरअसल 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोट के बदले नए नोट पहले से ही सर्कुलेशन में आ चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 100 रुपये का नया नोट साल 2019 में जारी किया गया था। दरअसल पुराने नोटबंदी में जिस तरह 500 और 1000 के नोट बंद करने पर अफरा तफरी मच गई थी, इसलिए अब आरबीआई अचानक से कोई भी पुराना नोट बंद नहीं करना चाहती। इसलिए पहले बाजार में उस मूल्य का नया नोट सर्कुलेशन में लाया जाता है। इसके चलन से पूरी तरह आने के बाद ही पुराने नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के साइबर अपराधियों ने आम लोगों के नाक में दम कर रखा है। तरह तरह के झांसे देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। इसके बाद बैंकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राहक संबंधित बैंक में जाकर हंगामा करते हैं, अपने पैसे की वापसी की मांग करते हैं। इससे बैंकों के सामने असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए बैंक भी सुरक्षा के लगातार कदम उठा रहे हैं। इसकी दिशा में अब पंजाब नेशनल बैंक भी कुछ कदम उठाने जा रहा है। ये बैंक के ग्राहकों के लिए जानकारी बेहद जरूरी है। बैंक एटीएम फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी से अपने खातेधारकों के लिए नन ईवीएम एटीएम से पैसे की निकासी पर रोक लगा दी है। अब ग्राहक ना तो बिना चिप वाले एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे, ना ही नन ईवीएम ईएमवी एटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे। बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ग्राहकों को ये जानकारी दी है। बैंक अपने खाताधारकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ये उसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। पंजाब नेशनल बैंक ने 14 फरवरी को ही ट्वीट कर
14 जनवरी को ही ट्वीट करके बताया कि अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नन ईएमबी एटीएम से 1 फरवरी 2021 से लेन देन को प्रतिबंधित करेगा। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को ऐप से कार्ड को लॉक अनलॉक करने की सुविधा दी है। पैसे की निकासी करने के बाद आप ऐप के जरिए कार्ड को लॉक कर सकते हैं। साथ ही जब पैसे की निकासी करनी है तो कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं। अब आपको देते हैं वाहन से जुड़ी जानकारियां। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प ने 10 करोड़ बाइक का प्रोडक्शन कर लिया है। हीरो की कई सफल बाइक में एक हीरो स्प्लेंडर प्लस भी है। वैसे तो नई हीरो स्प्लेंडर प्लस की कीमत 60,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी डील के बारे में बताएंगे जिसके जरिए सिर्फ 30,000 रुपये में इस बाइक को खरीद सकते हैं। दरअसल सेकेंड हैंड बाइक और कार बेचने वाले प्लेटफॉर्म डूरम पर आप सिर्फ 30,000 रुपये में बाइक खरीद सकते हैं। ये बाइक चेन्नई के फर्स्ट ओनर द्वारा बेची जा रही है। इसकी 100 सीसी इंजन और 18 इंच का व्हील साइज है। इस बाइक को 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया जा चुका है। अगर नई की बात करें तो शुरुआती कीमत 61,000 रुपये से है। आपको बता दें कि ये कीमत एक्स शोरूम की है। ये शहर के हिसाब से बदल भी सकती है। हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक प्रोडक्शन में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और वह ऐसा करने वाली देश की पहली ऑटोमोटिव कंपनी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह नए बाजारों में प्रवेश के साथ वैश्विक विस्तार जारी रखेगी और अगले 5 वर्षों में हर साल 10 से ज़्यादा उत्पाद पेश करेगी। इसमें प्रीमियम मोटरसाइकिलों की एक सीरीज शामिल है। मोटरसाइकिल आंतरिक दहन इंजन से ऊर्जा प्राप्त करने वाले एक 2 चक्के का वाहन है। ये एक बहुउपयोगी वाहन है। ये मनोरंजन, माल एवं मनुष्यों को ढोने के कार्य में उपयोग में लिया जाता है। भारत में ये सर्वाधिक बिकने वाला वाहन है। दुनिया भर में सबसे सस्ता फीचर फ़ोन सिर्फ 299 रुपये में लाने और सबसे किफ़ायती एलईडी टीवी 3,999 रुपये में लॉन्च करने के लिए मशहूर हुए स्टार्टअप कंपनी डेटल ने अब कम कीमत पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है और दावा किया है कि ये दुनिया में सबसे किफ़ायती होने के साथ ही भरोसेमंद भी है। डेटल ईजी की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। ग्राहक इस वाहन को कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं। डेटल ईजी 2 व्हीलर में 6 पाइप नियंत्रित 250 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। ये 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेटल ईजी 48V12A लाइव PO4 बैटरी दिया गया है जिसे 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि डेटल ईजी फुल चार्जिंग के बाद 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी हर वाहन की खरीद पर चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट मुफ्त दे रही है। इस 2 व्हीलर पर 2 लोग सवार हो सकते हैं। कंपनी ने डेटल ईजी को 3 रंगों में पेश किया है। इसमें जेट ब्लैक, पर्ल वाइट और मेटेलिक रेड शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बजट ना हो पाने के कारण कार नहीं खरीद पा रहे हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आप कार खरीदना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप मात्र कुछ रुपए देकर अपनी पसंदीदा कार घर ला सकते हैं और जब दिल करे उसे वापस भी कर सकते हैं। दरअसल भारत की बड़ी कार कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन प्लान की शुरुआत की है जिसमें ग्राहक कार को कुछ महीने से लेकर सालों तक के लिए किराए पर ले सकते हैं। इसमें ग्राहक को मात्र कुछ रुपए का मासिक किराया देना होगा। तो चलिए जानते हैं आप किन कंपनियों की कारों को कितने रुपए देकर घर ला सकते हैं।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इरेना से स्विफ्ट डिजायर, विटारा ब्रेजा और आर्टिगा और नेक्सा से एक बलेनो, सियाज और एक्सेल 6 पर सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। इन कारों को कंपनी 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48 महीनों के लिए सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दे रही है। इन कारों को सब्सक्राइब करने के लिए आपको 17,600 रुपये की शुरुआती कीमत देनी होगी। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कार अपने घर लाना चाहते हैं तो आप हर महीने 19,720 रुपये देकर गाड़ी को महीने भर के लिए अपना बना सकते हैं। आप इस सर्विस का लाभ दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और अहमदाबाद आदि जगहों पर ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी निर्माता एल इलेक्ट्रॉनिक के नए स्मार्टफोन LG K42 को हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन मिला था और अब कंपनी ने इस मेड इन इंडिया डिवाइस को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर 26 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध हो कराया जाएगा। इसकी कीमत 10,990 रुपये रखी गई है। इसके साथ 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और फ्री वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा। कंपनी के अनुसार LG K42 ने अपने ड्यूरेबिलिटी को मजबूत साबित करने के लिए 810G टेस्ट पास किया है। K42 के टिकाऊपन को सख्त अमेरिकी सैन्य मानक परीक्षणों द्वारा सत्यापित किया गया है। ये स्मार्टफोन अमेरिकी सेना के रक्षा मानकों की 9 श्रेणियों पर खरा उतरा है। इसमें उच्च तापमान, कम तापमान, टेम्परेचर शॉक, कंपन शॉक और आर्द्रता शामिल है। LG K42 पर एक बेहतरीन डिजाइन के साथ 6.6 इंच HD प्लस डिस्प्ले से लेस है। इसमें यूजर को शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये मीडियाटेक के Helio P23 प्रोसेसर द्वारा संचालित है। इसमें 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। दी डॉन